पाकिस्तान की है सीमा हैदर। मैं कहूंगी सबसे पहले उसको मार के भगाना चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। भारत के लोग इतने बुड़बक हैं कि अपने यहाँ की पैदा हुई बेटी को सीमा के साथ बाहर भेज देंगे। तुम्हारे थूथड़े तोड़ दूंगी, हराम के जनो थूथड़े, कुत्ते के बच्चों। एपी सिंह अंधा हो गया, अंधा। एपी सिंह उसके प्यार में अंधा, पागल, दीवाना। आज भी उस गंदी औरत का, आज भी उस छिनार औरत का, आज भी उस घटिया महिला का सीमा के प्यार में लोगों को दिखना बंद हो गया। जयचंदो को सीमा का सपोर्ट करना अपनी माँ बहन करवानी है, करवाओ। ये कलेज जैसे लगाकर उस भड़वी को, उस पाकिस्तान से आई आतंकवादी को रखेगा जो 4 पिल्ले साथ में आतंक के लेकर आई है। यहाँ मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी हाथ जोड़कर विनती है, इस गंदगी को यहाँ से निकालो सबसे पहले। और ये जिए, ये मरे, ये बर्बाद हो जाए, इसका पति रखे, इसका देश रखे, ना रखे, भाड़ में जाए। और एपी सिंह तू अपना पागलपन संभाल के रख, अपने दिमाग का इलाज करवा। दोस्तों, सीमा हैदर के घर में घुसी पुलिस, सीमा को घर के अंदर कैद कर लिया गया। सीमा को अब 2 दिन में रात के समय पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर के इसमें, और फिर मैं आपको सबूत के साथ ये बताऊंगा ये सीमा हैदर कब जाएगी पाकिस्तान को। इसके साथ साथ एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। आपको तो ये बात की अच्छे से जानकारी होगी कि सीमा हैदर घुसपैठिया है, ये इंडिया के सारे कानून को तोड़कर आई है और अब रबूपुरा के अंदर सचिन के साथ अय्याशी कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब से कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा गया है, तब से सीमा के ऊपर पाकिस्तान जाने की तलवार लटक चुकी है। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरे डिटेल के साथ, सबूत के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। मैं आपको जब कहती थी कि ये सीमा हैदर फ्रॉड है, ये सीमा हैदर क्या चाचा और इसका भाई वहां की आर्मी में है, वो आर्मी जो आतंकवादी आर्मी। लोगों की आंखों में इतना प्यार का पर्दा पड़ गया, इतना प्यार का पर्दा पड़ गया कि लोग अंधे हो गए, अंधे। सीमा के चक्कर में, सीमा के प्यार में लोगों को दिखना बंद हो गया। जयचंदो को, जयचंदो ने कोई रोष 27 बच्चे जो मरे उनके लिए किया ना हो चाहे, पर सीमा को भारत में बचाने के लिए, भारत में उसको रखने के लिए लगातार कुत्तों की तरह भौंकना और किसी की परवाह नहीं, ना भारत की कोई महिला की, ना भारत की कोई बहन बेटी की। आग लगी है तो सीमा हैदर की, कि सीमा हैदर इनके पास रहनी चाहिए। सीमा हैदर का फुल सपोर्ट करेंगे, करो फुल सपोर्ट तुम। खबरदार किसी भारत की महिला के लिए तुमने कुछ गंद बोला, कुछ बकवास की, तो तुम्हारा जबान खींच के हलक से धरती पर लगा दूंगी, हरामजादे किसी ने भी। सीमा का सपोर्ट करना अपनी माँ बहन करवानी है, करवाओ। ये आतंकवादी की भतीजी, आतंकवादी की बहन सीमा हैदर है। पहले दिन से तुम्हें छाती पीट पीट कर सब मर गए, पर तुम लोगों को शर्म नहीं आई। एपी सिंह अंधा हो गया, अंधा। एपी सिंह उसके प्यार में अंधा, पागल, दीवाना, मनचला हो गया। एपी सिंह को सिवाय सीमा हैदर के कुछ नजर नहीं आता। देश के 27 बच्चे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, 27 और चले जाए, 2700 चले जाए, 27,000 चले जाए, पर एपी सिंह अपने कलेजे से लगाकर उस भड़वी को, उस पाकिस्तान से आई आतंकवादी को रखेगा जो 4 पिल्ले साथ में आतंक के लेकर आई है। याद रखना, खून जिसका उसी के लिए वो वाल मारता है। और वो बच्चे इतनी पीड़ा में हैं, इतनी पीड़ा से आए हैं कि कल जब वो जवान होंगे तो एक एक से बदला लेंगे, एक एक हरामी से बदला लेंगे जो सीमा की सपोर्ट में कि तुम जैसे भड़वे जैसन थे जिन्होंने हमें पाकिस्तान जाने नहीं दिया। तुम गंदे लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आज भी उस गंदी औरत का, आज भी उस छिनार औरत का, आज भी उस घटिया महिला का समर्थन कर रहे हैं जिसने जब से आई है। वैष्णो देवी बस में देखा आपने, छोटी छोटी बच्चियों तक को गोली मार दी गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? भारत की महिला गंदी, भारत की महिला जो सीमा का विरोध करेगी, तुम्हारे थूथड़े तोड़ दूंगी, हराम के जनो थूथड़े, कुत्ते के बच्चों। याद रखना, जो सीमा का विरोध करेगी गाली ना, तुम गाली दो तुम गाली, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी गाली क्या होती है। मुझे चाहे एक चैनल और ना बनाना पड़े, तुम्हारी मां बहन करने के लिए करके रख दूंगी। तुम देश में सिर्फ बर्बादी चाहते हो, तुम चाहते हो कि देश में और बच्चे मरे, तुम चाहते हो कि इस गंदी औरत के आने की वजह से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। बड़ा खुश हो रहे हो कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, बहुत खुश हो रहे हो ना तुम लोग। और तुम एक गंदी अय्याश औरत को जो पाकिस्तान में अपने पति का घर बेचकर तारों के नीचे से, 36 यारों के नीचे से निकल के जो यहां पर आई, उसका सपोर्ट कर रहे हो, जबकि तुम्हें सब पता है कि वो गंदी औरत किसके क्या है, तुम्हें सब पता है। करो सपोर्ट। और मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं, मोदी जी हाथ जोड़कर विनती है, इस गंदगी को यहां से निकालो सबसे पहले। और याद रखना, अगर पाकिस्तान के लोगों को यहां से निकाला गया और सीमा हैदर को ना निकाला गया, तो फिर मैं बताऊंगी कि मैं आसलामा क्या कर सकती हूं।
मैं पहले कुछ नहीं कहूंगी, मैं उस टाइम करके बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती है आस्था माँ। तुम्हारी ऐसी तैसी ना मैंने कर दी, अगर तुम दूसरे लोगों को भेजोगे, ये भी नहीं रहनी चाहिए, ये जिए, ये मरे, ये बर्बाद हो जाए, इसका पति रखे, इसका देश रखे, ना रखे, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर ये छिनार औरत, ये गंदी औरत, ये 36 पतियों वाली औरत वही जानी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोगों का पैसा खाकर आ गई, जो घर बेच के आ गई, जो मोबाइल चोरी करके आ गई, मोबाइल लेकर भाग के आ गई, बिरयानी वाले के पैसे खा के आ गई, गौ माता खा के आ गई, ये औरत यहां नहीं रहेगी। मेरे को इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उतरूंगी धरातल पर एक बार मैं मोदी जी का तो देख लूं कि कैसे पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजते हैं, उसके बाद की क्रिया मैं करूंगी। ऐसे ही हम सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे जो सीमा हैदर को यहां रखेगा। और एपी सिंह, तू अपना पागलपन संभाल के रख, अपने दिमाग का इलाज करवा। जब तेरी बहन बेटियां, तेरी निर्भय जैसी तेरी बेटी समान महिला के साथ हुआ था ना, शोषण हुआ था, जब उन लड़कों ने किया था, तब भी तूने लड़के, क्योंकि तेरा जमीर बिल्कुल जिंदा नहीं है, तेरा जमीर मरा हुआ है, तेरा सब कुछ मरा हुआ है एपी सिंह। अगर तेरा जमीर जिंदा होता ना तो इनके लिए तू बोलता, 27 भारत के बच्चे मर गए, तू इनके लिए बोलता, एक बार गाली देता, एक बार तो मुझे अच्छा लगता। पर तुझे प्यार, इश्क, मोहब्बत, अपनापन, पैसा खाना सीमा से तेरे रग रग में घुसा, तू क्यों बोलेगा? तुम लोगों के लिए तुम लोग बोलोगे जो भारत में दंगा नहीं चाहते, जो भारत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई बच्चा पनपे। वो जो आतंकवादी एक लेकर आए हो ना, तुम्हें लग रहा है राज तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी ऐसी तैसी वो राज करेगा। तुम्हारे भारत के, जब तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा, सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बहन कोई विधवा नहीं हुई, तुम्हारी कोई बेटी विधवा नहीं हुई, किसी ने मारा नहीं आतंकवादी ने। जब से वो भारत में आई, आतंक हो गया, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितना कुछ हो गया, और तुम चाटने में लगे हो सीमा हैदर की। सीमा हैदर यहां से जाएगी। अगर पाकिस्तान के लोग जाएंगे तो किसी किताब में नहीं लिखा सीमा हैदर ना जाए। फिर मैं बताऊंगी क्या करूंगी मैं, क्योंकि मैं अभी बोल दूं भाव में आकर गुस्से में, तो तुम लोगों तो पोस्टर लिखने लग जाओगे, कैसा होगा तो आपने कहा था। ठीक, मुझे यहां पर कोई टीआरपी नहीं चाहिए, कोई मेडल नहीं चाहिए, मैं अपने धर्म की और अपने देश की रक्षक हूं। मुझे अपना देश सुरक्षित चाहिए, सीमा हैदर को निकालकर। सीमा हैदर जैसी नहीं तो ये 3 और आई है ना जो, और चौथी ये नकली बच्ची है ना, और एक आतंकवादी, इसका चाचा और इसका भाई, उन्होंने चैलेंज किया था। याद होगा अगर आप लोगों ने फोटोएं देखी होंगी, याद होगा आप लोगों के फोटोएं देखी होंगी, उन्होंने कहा था, याद है ना, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर बैठे थे कि हम वहां से हैं, हम मार गिराएंगे, हम भारत को नुकसान देंगे। आज देख लिया तमाशा। अभी भी तुम्हें सीमा हैदर चाहिए तुम्हें सीमा हैदर। जिनके घर के मरे उनको जाकर पूछो, गंदे लोगों, जाकर पूछो उनके घर में। और कोई विरोध करे तो तुम उसको गालियां दो। तुम मेरे सामने हो ना, सच्ची में तुम पीठ के पीछे गद्दार हो। एक महिला के, उस महिला ने 36 यार बनवाकर ना भारत की महिलाओं को गाली दी। यावर कौन? उसका यार। बाबा कौन? उसका यार है। जावेद कौन? उसका यार। ये जो बैठता है वासिम, क्या उसका नाम है, इमली पिली क्या नाम है, वो उसका यार। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ये महिला छिनार, एक नंबर की छिनार। इसका भाई, इसका चाचा वहां आतंकवादी आर्मी में है पाकिस्तान की। और देख लिया नतीजा। आज पहली बार तो तुमने देखा नहीं होगा, इस बार इसने केक क्यों नहीं काटा है। और एपी सिंह, तू क्या, तेरा पूरा कोर्ट भी सिस्टम बिठा लेना, सीमा सबके साथ जाएगी। सीमा जाएगी तो जाएगी, किसी के बाप में हिम्मत नहीं सीमा को रोक जाए। और इतना घटिया मानसिकता का आदमी मैंने कहीं नहीं देखा कि जिस आदमी को अपने देश धर्म से प्यार नहीं, वो चला एक मुल्ली से प्यार करने पाकिस्तान की है, वो भगौड़ी से प्यार करने चला। वाह क्या बात एपी सिंह। क्योंकि तुझे चाहिए सस्ती टीआरपी, तुझे चाहिए नेशनल मीडिया पे बना रहूं, बकड़ बम बम करता रहूं, थूक तेरे मुंह से गिरते हैं। सीमा हैदर जाएगी। सीमा हैदर देशद्रोही है। सीमा हैदर भारत में हमें मरवाने आई है। सीमा हैदर देश से निकलनी चाहिए। सीमा हैदर को भगाओ, देश बचाओ। सीमा को भगाओ, देश बचाओ। सीमा और सीमा के जो 4 पिल्ले तुरंत, ये नकली जो बुखार का ड्रामा, बीमार का ड्रामा, कितना भी कोई बीमार हो सब जाएंगे। गद्दारों, तुमने देश का सत्यानाश कर दिया। सीमा हैदर तुम करते हो ना, बचा लेना सीमा हैदर को। सीमा हैदर को बचा लेना। तुम्हें मैं सीमा हैदर निकाल के बताऊंगी। जिस दिन भारत से पाकिस्तान के लोग निकलेंगे, सीमा हैदर भी निकलेगी, नहीं तो आस्था मां वो करेगी, तुम याद रखोगे। और तुम्हें उस कुतिया, उस गंदी औरत का जो तारों के नीचे से, उसके नीचे से निकल के आई, उसकी तुम्हें हमदर्दी हो गई कि सीमा रहनी चाहिए, देश चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आतंक आ जाए। पर सीमा जाएगी। ये सीमा के भाई और चाचा ने किया है। अंदर सूत्रों से पता लगा है, उन्होंने दुश्मनी निकाली है। अभी उन्होंने कहा रुक जाओ, सब्र करो, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो बाकी है काम। सीमा के घर जाकर वो देख लो,
वो झाड़ू लगा रहा होता लप्पू सा झिंगुर सा है। जिसकी बेटी है उसको वापस दे सीमा हैदर, जिसकी बेटी है उसको वापस दे, जिससे तूने ली है ड्रामा करके, उसकी बेटी वापस दे और अपने 4 ये पिल्ले पिल्लियां लेके यहां से निकल ले बस यहां से। तेरा समय पूरा हो चुका है, अति का अंत होता है। और जो तेरे भड़वे 2, 5, 10, 8, 10 जो भी तेरे भड़वे है ना, इनको भी पाकिस्तान ले जा, ठीक। ये वहां से तेरे लिए कहेंगे ये बहुत अच्छी थी, ये पवित्र थी, ये एकदम पवित्र आत्मा थी, इसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, है? बेवकूफ बना रही है ये लोगों को बेवकूफ बना रही है। अस्पताल में दाखिल हो गई, मैं मर गई, मैं जी गई, तू जाएगी यहां से, तेरा बाप भी जाएगा सीमा हैदर। तू मुझे जानती नहीं है। अभी मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं चली, चाहे वो उन्होंने कहा सनातन में आई, और जिस दिन मैंने उनको अपने साथ उतार दिया ना, तो तेरे को भगाए बिना सांस नहीं लेंगे। और बच्चों को या मैं चाहिए तो या उनको फिर सीमा हैदर चाहिए, दोनों में से एक बंदा चुनना पड़ेगा। या आस्था माँ, या भारत में आई हुई पाकिस्तान की भागी हुई एक महिला जो बॉर्डर से चोरी नेपाल के रास्ते, जो बिना पासपोर्ट के 4 पिल्लों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई महिला जो भारत में आई चोरी, या उसको चुनेंगे या अपनी आस्था माँ को चुनेंगे। एक ही बात बोलूंगी कि 2 लोगों में से एक को चुनना है, या आस्था माँ या पाकिस्तान से आई वो छिनार औरत, अय्याश किस्म की भगोड़ी। अब जी हाँ दोस्तों, आस्था माँ ने बहुत दुख के साथ इतना जोर विरोध किया, क्योंकि सच में हमारे देश में निर्दोष लोगों को इस तरीके से शूट कर दिया गया, तो बहुत दुखद है। और इसका पूरा वजह है, इसका पूरा क्रेडिट है सीमा हैदर। सीमा हैदर जब से हमारे देश में ये लगातार इस तरीके से हमला होते जा रहे, और सीमा हैदर का जो आकाए है, उन लोगों ने सीमा हैदर को प्राउड बोला है, यानी कि हमारे देश में ये रह रही है, हमारे देश की खा रही है, उसके बावजूद हमारे देश के लोगों को ये तकलीफ़ पहुंचा रही है। और साथ में इसका जो नकली भैया बना है, जो किसी खून का रिश्ता नहीं है। सबसे पहली बात, AP सिंह लॉयर सुप्रीम कोर्ट का, जो मुसलमानों से बहुत नफ़रत करता है, और वो सीमा हैदर से बहुत प्यार करता है। सीमा हैदर भी एक मुसलमान है। तो दोस्तों, हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, लेकिन सीमा हैदर जब से आई है, इस चीज़ को कंटिन्यूसली ये बढ़ोतरी दे रही है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना और बहुत सारा शेयर करना, ताकि हर लोगों को पता चले सीमा हैदर हमारे देश में क्या नफ़रत फैला रही है। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देते, थैंक यू सो मच। और जो विरोधी है, जो हमारे देश के गद्दार है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप गद्दारी बने रहो, कभी इंसान मत बनो, ठीक है ना। पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए अलग कानून नहीं बनेगा। अगर 48 आवर के अंदर खाली करना है हमारा देश, तो सीमा हैदर भी उसमें गिनती है। ये कोई हुर की परी नहीं है, ये गटर की गू है। सीमा हैदर बुड्ढी है साली, ठीक है, दफ़ा करो इसको। और हाँ, इसके 4 बच्चे जिनको बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, तो ये बच्चे वाकई में चुन के बदला लेगा भाई। यानी कि आप सांप पाल रहे हो। वो बच्चे अपना देश के लिए मासूम है, लेकिन यहाँ के लिए वो बच्चे सांप हैं। सीमा हैदर का गुस्सा, भगोड़ी का गुस्सा जो है, ये बच्चे हिंदुस्तानियों पे निकालेगा। तो प्लीज़ ये बच्चे को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। ये बच्चे मासूम है, इनका एजुकेशन छीना जा रहा है, इनका डाइट छीना जा रहा है। ये मटन चिकन खाने वाले बच्चे हैं, इनको ज़बरदस्ती झूठ बोल के इनको सिर्फ आलू खिलाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।